मनुष्य प्रेम के बंधन में बंधा रहता। प्रेम का बंधन लोहे की जंजीर और रस्सी जैसा बंधन नहीं है। बाहर से दिखता नहीं, लेकिन भीतर से उसमें हम भी बंधे हैं, तुम भी बंधे हो। वो चमन लाल साहू भी बंधा है। पूरा संसार प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। और बंधन में हर व्यक्ति को रहना भी चाहिए। जब आपका विवाह होता है, कार्ड में लिखा होता है वैवाहिक बंधन, दाम्पत्य सूत्र बंधन, कितनी बड़ी बात है बंधन। और जो बंधन में नहीं है वे बड़े उत्पाती खुराफाती हो जाते हैं। इसलिए तुमको एक स्त्री के बंधन में बांध दिया जाता है, एक लड़की को भी पुरुष के बंधन में बांध दिया जाता है। कपड़े में गांठ लगाकर 7 फेरे विवाह मंडप में घुमा दिए जाते हैं, ताकि तुम्हारे मन में धारणा हो जाए कि तुम बंध गए हो। और धारणा भी कोई साधारण नहीं है। सारा संसार तो मानंदी से ही चलता है। मानि मानि बंधन तरावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मानने से ही तो बंधन है। लोग कहते हम बाप को मानते ही नहीं, कोई कहता हम माता जी को नहीं मानते, कोई बोलता हम बेटा बेटा को मानते नहीं किसी। अरे बहू बहू हम नहीं मानते। अब तुम मानते ही नहीं हो तो बात खत्म है। मानने से ही संसार के रिश्ते होते। हनुमान जी में विशेषता थी, वे सबको सम्मान देते थे और स्वयं निर्माण रहते थे। आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य है जो सबका ध्यान देता है, सबका ख्याल करता है और स्वयं दूसरों के ध्यान का इंतजार नहीं करता है कि मेरा कोई ख्याल कर रहा कि नहीं कर रहा है। उस सदस्य का नाम माँ होता है। माँ का कोई ख्याल करे न करे, लेकिन वो सबका ख्याल रखती है, इसीलिए उसको माँ कहते हैं। साधारण नहीं। वो सबसे पूछती रहती है तुम भोजन किया कि नहीं किया, तू स्नान कर चुका कि नहीं किया। 50 साल की उम्र का बेटा है, उसको भी पूछते जाओ। 60 साल का उसका बेटा हो गया, बोलती अरे तूने अभी स्नान नहीं। जो सब की फिक्र करे वही माँ का स्थान प्राप्त कर सकता है। जो पूरे परिवार के लिए व्यवस्था करे वही पिता का स्थान प्राप्त कर सकता है। याद रखना, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीवन जी लेते हैं, लेकिन दूसरों की जी फिक्र करे, ख्याल करे, उसी को इंसान कहते हैं, उसी को महान कहते हैं। फिक्र करना बहुत बड़ा धर्म है। ख्याल करो, फिक्र करो, लापरवाही बिल्कुल। गुप्त धन कौन है? वह धन जो तुम्हारे पास में ही है, लेकिन तुम उसको जानते नहीं हो। वो धन है आत्मधन, वो धन है ज्ञान धन। आत्मा रहती तो तुम्हारे साथ में ही है। साथ में भी कहने का एक तरीका है, सच पूछो तो तुम स्वयं आत्मा ही हो। तुम और तुम्हारी आत्मा दोनों दो नहीं है, अलग नहीं है। तुम ही आत्मा हो, लेकिन स्वयं का बोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, स्वयं की पहचान नहीं है, अपने आप को जान नहीं पाए। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने आप को जानना समझना बहुत कठिन है। दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन स्वयं को समझाना भी कठिन है। दूसरों को प्रवचन सुनाना आसान है, लेकिन स्वयं उस प्रवचन को सुनकर अमल करना कठिन है। कितने लोग व्यासपीठ पर बैठ करके सुनाते हैं कि कोई नशा नहीं करना चाहिए, और उतरने के बाद पीछे जाकर सिगरेट पी लेते हैं। कोई देख लेता है, कहता है आप सिगरेट क्यों पीते हैं? अरे पुरानी आदत है, 1-2 बार पी लेता। तो सुनाते क्यों व्यासपीठ पर कि नशा नहीं करना चाहिए? बोले तो क्या वहाँ बोलूँगा नशा करना चाहिए?
इतना थोड़ी बेशरम हो। व्यासपीठ पर कितना ही लफंगा हो उसको भी सही ही बोलना पड़ेगा। यहाँ गलत बोलोगे तो ये लोग जो बैठे हैं ना, ये सब व्यासपीठ आ जाएंगे और तुमको नीचे कर देंगे। यहाँ तो संभल कर बोलना पड़ता है। जो संभल कर बोलना नहीं जानते हैं बोलने के बाद पीटे भी जाते हैं। इसलिए बोलना बात को तौलना पहले। इसलिए बोलने से कितने लोग डरते भी रहते हैं कि भाई कहीं गड़बड़ न हो जाए बोलने। घर में बोलना अलग बात है, मित्रों के बीच बोलना कोई बहुत कठिन बात नहीं। गली में खड़े होकर गप्पा मारना बहुत आसान, लेकिन व्यास गादी पर जहाँ हजारों लोग हों वहाँ बोलना, अरे कितने नेताओं को चप्पल जूता मारे गए हैं। वो बोल रहे थे, कुछ भाषण में गड़बड़ हो गई तो लोगों ने फूलों के बजाय जूता से स्वागत किया है। एक जूता उनको मार दिया और दूसरा जूता अपने पास रखा। बोला अभी नहीं संभले दूसरा भी मार दूंगा, भले नंगे पाँव जाऊं लेकिन तेरे तो मार ही दूंगा। तो ये बोलना, इसलिए तुलसीदास कहते हैं बोलने की कला ना हो तो चुप रहो तो भी सम्मान है, और बोलने की कला है तो तौल कर बोलिए तो सम्मान है। कबीर साहब ने कहा है, बोलना कासों बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तन साई, बोलत बोलत बाणु विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा, मूर्ख मिलई मौन हुई रहिए, मिलई संत वचन दुई कहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए जख मारी, कहे कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होई विचार ले बोले, पूरा होई विचार ले बोले। बोलना बहुत शक्तिशाली काम है और कम बोलना उससे बड़ी साधना है। और कोई कितना तुमको उकसाए फिर भी शांत रहना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। कोई तुमको कोंच कोंच कर उलझाए और फिर भी सहनशील बनकर चुप रहना, ये याद रखना महातपस्या का काम है। क्योंकि आदमी का माइंड फिर उलझ जाता है और फिर बोलता है अब तुमको हम जवाब दे ही देंगे। जवाब ना देना ये महाबुद्धिमान का ही काम है। जवाब तो है, जबान पर जवाब है, लेकिन जवाब ना देना, मुंह में बात आ गई फिर भी ना बोलना, क्योंकि बोलने से खतरा हो सकता, डिस्टर्ब हो सकता, रिश्ते टूट सकते, संबंध बिगड़ सकते, झगड़ा हो सकता। तो उन शब्दों को वापस कर लेना, अंदर के अंदर ही उनको रोक लेना, ये बहुत बड़ी साधना है। ये मामूली बात नहीं है। पूरे मन को काबू जो कर लेता है वही आए हुए मुंह में प्रचंड बम विस्फोटक शब्दों को कंट्रोल कर लेता है और फिर मंद मंद मुस्कुरा देता है और बहुत बड़ी बला को टाल देता है। बोले सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए कभी कभी माताओं से लोग कहते हैं तुम कुछ न बोलना, अपनी पत्नी को समझाते हैं तुम कुछ न बोलना, अगर मेरी माँ ज़्यादा बोले तुम चुप रहना। तो कोई कोई स्त्रियाँ मान जाती हैं, कोई कोई कहती हैं तुम्हारी माँ बोले तो बोले और मैं कुछ न बोलूँ, मैं भी बोलूँगी जरूर। क्या नाक कटाई हो? अरे नाक नहीं कटाई हो लेकिन कुछ कटेगा जरूर फिर। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाया दुर्वासा बिन लाए। अम्बरीश ने गम खा लिया था। अम्बरीश बहुत बड़े दानी राजा थे।
यज्ञ करते थे, भंडारा करते थे, संतों का सम्मान करते थे। देखिए संत को तो बहुत सावधान रहना चाहिए। कहीं भंडारा में जाओ थोड़ा शांत रहो, वहां उलझो मत। कभी दक्षिणा थोड़ा कम मिली संतोष भी कर लो, या कभी भोजन किसी ने पहले भी कर लिया कोई बात नहीं है, थोड़ा खा लो, संतोष रखो। संत को कभी उलझन वाला काम नहीं करना चाहिए। संत की यही तो महिमा है। लेकिन कुछ संत ऐसे हुए हैं इतिहास में, जैसे परशुराम संत, वो भी बहुत खतरनाक था। वो शास्त्र हाथ में लेकर चलता ही नहीं था, वो कुल्हाड़ी लेकर चलता था, फरसा, मतलब बहुत खतरनाक साधु। ब्रह्मचारी था, ये गुण अच्छा था, लेकिन क्रोधी बहुत था, ये अवगुण बहुत था। परशुराम, ये दुर्वासा ऋषि, ये तो पूरा अंगार था, अंगारा ऋषि, ये तो पूरा आग बला, बहुत क्रोधी था। इसलिए दुर्वासा ऋषि मत बनो, शांत रहो, खुश रहो, कोई बात नहीं। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। और मन को सोहरौना मत बनाओ। कबीर पंथ में सदगुरु विशाल देव नाम के एक संत हुए, वे नेपाल देश में कुछ प्रोग्राम करने, दर्शन देने गए थे। तो बहुत से भक्त और संत भी वहाँ दर्शन करने गए थे। तो शाम को पहुँचे, लगभग 100-150 भक्त लोग, संत लोग, क्योंकि नेपाल दूसरा देश है, दूसरा देश देखने का भी मन होता है। तो गुरु जी अगर वहाँ हों तो उस बहाने अपने को भी वहाँ थोड़ा अच्छा लगता है, सेटिंग भी सही हो जाती है। तो गए थे सब लोग। आजकल तो नेपाल की उतनी महिमा नहीं है, लेकिन आज के 50 साल पहले की बात है तो महिमा थी। अब तो नेपाल वोपाल सब खत्म कहानी, अब तो सब नज़दीक ही है। अमेरिका में भी कोई रस नहीं लोगों को है। अब सब न्यूज में सुनते सुनते थक गए कि अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मन, तो आखिरी में यही मन में होता हमारा देश ही अच्छा है, अपना घर ठीक है। तो कहीं शांति नहीं किसी देश में। कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तो बहुत क्रोधी है, पूरा एटम बम लेकर बैठा हुआ है कि मार दूंगा बस, समझ लें। तो शांति नहीं। लेकिन भारत देश में थोड़ा शांति है, विशेष शांति इस देश के अंदर। यहाँ भी उपद्रव करना चाहते हैं लोग, लेकिन पता नहीं क्या शांत रहते हैं। कुछ साधु संत का प्रभाव है, कुछ ज्ञान ध्यान भक्ति वक्ति कुछ है, थोड़ा शांत हो जाते हैं। नहीं तो बड़ा मनुष्य की खोपड़ी में बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है। ये खाम खां क्रोधित हो जाएगा, और खाम खां इतना ज़्यादा हो जाएगा। एक लिमिट में नमक डालो सब्जी दाल में तो टेस्ट बढ़ाता है, लेकिन अनलिमिटेड डाल दो तो टेस्ट को ख़त्म कर देता है, फिर कष्ट बढ़ाता है, फिर बीपी हाई कर देगा। इसलिए कभी कभी थोड़ा सा डांटना पड़ गया, कुछ पड़ गया तो बोल दिया, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी तबीयत खराब हो जाएगा। कितने लोगों का तो इसलिए तबीयत खराब हो रहा है कि उनको बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा है। 1000 बार अपनी पत्नी पर टूट चुके हैं, पत्नी को 1000 बार क्रोध किया है, लेकिन न पत्नी बदली है न वो सुधरे है। हजारों बार पति से भिड़ंत हुई है, न पत्नी ने संतोष किया है न पति हारा है, भिड़े रहते। महाभारत जारी है। कौरव पांडव की महाभारत भी थोड़े वर्षों में खत्म हो गई थी, महीनों में, लेकिन ये घर घर की महाभारत जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक महाभारत खत्म होगी नहीं। खुद खत्म हो जाएंगे तो अगले जन्म में फिर महाभारत शुरू करेंगे, क्योंकि आत्मा तो वही है खतरनाक। तो दूसरे जन्म में जाकर फिर ताल ठोक के इंतजार करेंगे कि इस जन्म में बदला लूंगा, अब की पैदा हो जाओ तुम देखेंगे।
बदला लेने की भावना भी खत्म करो, बदला ले। जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, तुलसी संसार में बदला कतहु न जाए। बदला तुम लेना नहीं है, वो तो अपने आप उसके कर्म ही उसको बदला दे देंगे। तुम क्यों टेंशन में पड़े हो फालतू। तो मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। विशाल देव ने देखा कि यहाँ सैकड़ों संत आ गए, सैकड़ों भारत देश से भक्त आ गए, नेपाल में भीड़ हो गई, तो बिस्तर लगाने की समस्या खड़ी हो गई। बिस्तर कहाँ लगे, अब क्या करना चाहिए, बिस्तर भोजन कौन बनाए, कहाँ बने। तो सवेरे आदेश पारित कर दिया विशाल देव ने कि भारत से आए हुए सभी संत भक्त वापस लौटे। तो संत भक्त सब बड़े परेशान हो गए कि अभी रात में ही आए हैं और सुबह वापस लौटे। तो सब प्रार्थना करने गए, गुरुदेव 2-4 दिन आपके सानिध्य में रह लूं। और विशाल देव को पसीना छूट रहा था, ये क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, हाय रे बड़ा लफड़ा। इसलिए जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, नेपाल के भक्त हमारे आश्रम आते हैं तो एक छोटा सा थैला लाते हैं, उसमें कुछ पोटली लाते हैं। हमने कहा पोटली में क्या है, बोले इसमें 3 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, मिर्चा है, नमक है, थोड़ा आटा है। तो हमने कहा क्यों लाए, बोले ताकि आपको पसीना ना आए। नहीं तो आप असमंजस में पड़ जाओगे, इनको क्या खिलाऊंगे। बोले तो हम खुद भर का भी लाए हैं और 10-5 लोग और खा सकते हैं, इतना ले आए। एक भगत आया, वो 100 चादर ले आया बिछाने की। तो हमने कहा बहुत ले आए, बोले आपको असमंजस ना पड़े इसलिए हम ले आए, सबके नीचे बिछ जाएगी। एक भगत ने 400 गद्दा दान दिया। तो हमने कहा तो बहुत है, ट्रक भर के। बोले यहाँ असमंजस पड़ता है ना, बिछौना कम हो जाता है। वास्तव में आपसे कोई प्रेम करता हो और तुम्हारे घर में चाय और चीनी ना हो तो प्रेम तो करता है, प्रेम में आया है, लेकिन तुम्हारे अंदर अंदर पसीना निकलता है कि क्या करूं। तुम यही सोचते हो ये चाय चीनी के इंतजाम कैसे करूं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए इतना कमाओ, कितना, जितना कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब कितना कमाने को बोलते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।